हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, हाल ही में बिहार में जो जाति सर्वेक्षण हुआ है, तो 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी की जयंती थी, तो इस दिन बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के जो आंकड़े थे, ठीक है, तो निष्कर्ष सहित इन्होंने जारी किए। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसी से रिलेटेड होने वाला है। बिहार जाति सर्वेक्षण के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना, जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों सहित निष्कर्ष जारी किए, जातिगत जनगणना के आंकड़े भी जारी किए। तो देखिए, ये जो पूरी जनगणना बिहार में हुई है, ये 2 चरणों में संपन्न हुई। पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सभी घरों को गिना गया कि कितने घर हैं, कितने हाउस हैं, ठीक है, उनकी संख्या दर्ज की गई। दूसरा चरण अप्रैल और मई माह में कंप्लीट हुआ, जिसमें वहाँ रहने वाले लोगों को उनकी जाति के बारे में, उपजाति, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो एकत्रित की गई। तो ये पूरा जाति सर्वेक्षण बिहार में किया गया और हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन इसके आंकड़े जो थे वो जारी किए गए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल याद रखना है। देखिए, तो जो पहला चरण था इसमें क्या किया गया, देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहला चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया, जो कि 21 जनवरी को समाप्त हुआ। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, पहले चरण में राज्य के जितने भी घर हैं उनकी संख्या को गिना गया, उनकी संख्या को दर्ज किया गया। ठीक है, तो ये पहला चरण था। दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये पूरा सर्वेक्षण चला। इसमें घरों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति क्या है, उपजाति क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इन सभी बारे में जानकारी एकत्रित की गई और जो सर्वेक्षण था 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने चरणों में ये जो पूरा जाति सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया है, तो कितने चरणों में संपन्न हुआ है, तो 2 चरणों में संपन्न हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। अब जो कुछ आंकड़े आए हैं वो भी हम जरा देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे सर्वेक्षण में जो बिहार की आबादी निकल के आई है वो लगभग कितनी आई है, तो 13 करोड़ आबादी निकल के आई है। 13 करोड़ 7 लाख के आसपास आबादी बिहार की वर्तमान में है। ठीक है, 2011 की सेंसस की यदि हम बात करें तो 10 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी थी, है ना, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा विवरण भी देख लेते हैं कि आंकड़े क्या हैं। तो देखिए, यदि हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, है ना, ओबीसी की यदि हम बात करें तो इनका आंकड़ा कितना है, तो लगभग जो पिछड़ा वर्ग है बिहार में, इनकी जो जनसंख्या है 3.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, या फिर 3 करोड़ 54 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है। अब इनका आपको आंकड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनका जो परसेंटेज है ना, 27.1286% जो है ये पिछड़ा वर्ग या फिर ओबीसीज है। दूसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। यदि हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम EBC भी बोलते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो इनकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 70 लाख है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि कोई कास्ट है तो वो यही है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको याद रखना है। इसका परसेंटेज कितना है, लगभग 36.148% या फिर लगभग 36%, आप इसको याद कर सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, तो सिर्फ यदि आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को यदि आप जोड़ेंगे, है ना, OBC और EBC को यदि आप जोड़ेंगे तो लगभग 63% जो बिहार की जनसंख्या है वो यही 2 वर्ग बनाते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अनुसूचित जाति की यदि हम बात करें तो लगभग 19% या फिर 19.5% के आसपास हैं। अनुसूचित जनजाति 1.5% के आसपास है। जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें, जिसको हम अनारक्षित वर्ग बोलते हैं, तो लगभग 15.5% के आसपास है। ठीक है, तो इनका परसेंटेज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ग का परसेंटेज कितना है, सर्वाधिक कौन से वर्ग के लोग हैं। ठीक है,
अनारक्षित वर्ग का परसेंटेज कितना है। तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो कास्ट हो गया या फिर वर्ग हो गया कि किस वर्ग का कितना परसेंट है ना। इसके अलावा अलग अलग जो जाति हैं, है ना, जैसे कि यादव हो गया, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, है ना, सुनार हो गए, तो इनका कितना परसेंटेज है, इनको भी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि हम बात करें जितनी भी ये जाति जनगणना हुई है, इसमें सबसे बड़ी जाति कौन सी है, तो यादव जो है ना, इनका परसेंटेज सर्वाधिक लगभग 14.26% जो हैं वो यादव हैं बिहार में, आपको याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ब्राह्मण की बात करें तो 3.65% है। राजपूत की यदि हम बात करें तो 3.45% है। इसके अलावा कुशवाहा की यदि हम बात करें तो 4.2% है ना। कुर्मी की बात करें तो 2.87% है। तो ये अलग अलग जातियों का परसेंटेज है। तो यहाँ से आपको सबका रटने की आवश्यकता तो नहीं है, पर जैसे कि ब्राह्मण हो गया, यादव हो गया, ठीक है, कुशवाहा हो गया, जिनका ज़्यादा परसेंटेज है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट या फिर ये फैक्ट भी आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जाति की जनगणना के साथ साथ कुछ धर्म के आंकड़े भी सामने आए, तो इसको भी देखना जरूरी है। जैसे कि हिंदुओं की यदि हम बात करें तो लगभग 81.99% जो है ये बिहार में हिंदू है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं लगभग 82% के आसपास बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या है। मुसलमानों की यदि हम बात करें तो 17.7% मुसलमानों की जनसंख्या है, ठीक है। तो ये दो आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 0.05% ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, 0.8% बौद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा 0.0016% ऐसे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, ऐसा आंकड़ा सामने आया है, ठीक है। तो ये धार्मिक आंकड़े भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए वर्ष 1931 में भी जाति जनगणना हुई थी, जब ब्रिटिश रूल भारत में चल रहा था, ठीक है। तो याद रखना है अंतिम जाति जनगणना जो है ये वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी, और इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 2011 सेंसस की यदि हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद की पहली ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्रित किए गए थे, ठीक है। तो याद रखना है लास्ट जो 2011 की सेंसस हुई थी इसमें भी जाति आधारित जो डेटा था वो एकत्रित किए गए थे, लेकिन याद रखना है कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि इनके आंकड़े तो एकत्रित किए गए थे लेकिन इनको सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये कुछ हमने थ्योरी डिस्कस की है जहाँ से आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार में हाल ही में जाति जनगणना के रिजल्ट सामने आए हैं, जो कि अभी मैंने आपको थ्योरी में सारी चीजें आपको बता दी हैं, याद रखना है, ठीक है। 2 चरणों में ये पूरी जनगणना संपन्न हुई, मैंने आपको बताया। पहले चरण में घरों की संख्या को देखा गया और दूसरे चरण में जितनी भी जातियां हैं उसके बारे में डिटेल ली गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और सर्वेक्षण जो है 31 मई 2023 को समाप्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है ना। तो लगभग 13 करोड़ के आसपास या फिर 13 करोड़ 7 लाख के आसपास बिहार की आबादी है, आपको याद रखना है। 2011 के सेंसस की यदि हम बात करें तो करीब 10 करोड़ 40 लाख के आसपास बिहार की जनसंख्या थी और देश में इसका तीसरा स्थान था, आपको याद रखना है। तो 2011 का सेंसस का आंकड़ा भी आपको याद रखना है और अभी का आंकड़ा भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है, तो लगभग 81.99% है ना, या फिर आप बोल सकते हैं 82% के आसपास हिंदू हैं, और बाकी मैंने आपको बताया था 17.7% मुस्लिम्स हैं, 0.05% ईसाई हैं, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। इनकी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो 8 करोड़ 60 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार की जातिगत जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरणों में, है ना। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पहला जो चरण था ये जनवरी में संपन्न हुआ, है ना। इसमें क्या किया गया, घरों की संख्या को गिना गया, और दूसरा जो चरण था अप्रैल मई में संपन्न हुआ। इसमें घरों में रहने वाले लोगों की जाति, उनके बारे में जानकारी, उपजाति, है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सभी बारे में जानकारी एकत्रित की गई, ठीक है। तो ये डिटेल और डेट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की जातिगत गणना के अनुसार मुस्लिम की कुल आबादी
कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.70% या फिर 17.70% जो है ये मुस्लिम्स की आबादी है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है। 2011 की सेंसस की यदि हम बात करें तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 16.87% मुस्लिम्स थे बिहार में, और वर्तमान में 17.70% मुस्लिम हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की जारी सूची के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या कितनी है ना, मतलब कितनी टोटल जातियों को आइडेंटिफाई किया गया? तो लगभग 214 जातियों को चिन्हित किया गया, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जाति कौन सी है ना, नंबर्स के हिसाब से देखें तो यादव जो हैं ये सबसे बड़ी जाति है, 14.26% इनकी जनसंख्या है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में किस वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ पर वर्ग की बात हो रही, तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, जिनको हम ECB बोलते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो इनका परसेंटेज सर्वाधिक है। उसके बाद आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना है? 27.12% है ना। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। यदि हम देखें सिर्फ ECB और जो OBCs हैं, है ना, इनका परसेंटेज ही लगभग 63% है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो अन्य वर्ग भी हैं, यहाँ से भी इनका परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो ये डेटा भी दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सामान्य वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो जो जनरल कास्ट है ये लगभग 15.52% इनकी हिस्सेदारी है बिहार की जनसंख्या में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डेटा भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी में कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63% है ना। ECB और OBC ये मिलाकर के 63% बिहार की आबादी का हिस्सा कवर करते हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए जो वर्ग विशेष है ना, चूंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या हो सकता है, आरक्षण में कोटा बढ़ाने की मांग आ सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। जाति जनगणना का एक ये नेगेटिव पॉइंट भी है ना, कि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जिनकी जनसंख्या अधिक है, तो वो आरक्षण की मांग को बढ़ा सकते हैं या फिर आरक्षण की मांग कर सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सबसे कम आबादी किस धर्म के लोगों की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म, है ना। जैन धर्म की जो संख्या है वो 0.009% है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कुछ हम अन्य अल्पसंख्यकों की बात करें तो ईसाई जो है वो 0.05% है, सिख 0.01% है, बौद्ध 0.08% है और जैन 0.009% है ना। तो थोड़ा सा इनका भी आप आंकड़ा जो है, डेटा जो है, आपको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम बार जातिगत आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी, हमने अभी डिस्कस किया। ब्रिटिश रूल जब भारत में चल रहा था उस समय 1931 में जाति जनगणना को आयोजित किया गया था और इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में जातिगत गणना के अनुसार सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यादव। यादव जो है ये बिहार में 14.26% है ना। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो कुशवाहा 4.2% है ना। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, जिनका परसेंटेज ज्यादा है, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, कुशवाहा हो गए, है ना, राजपूत हो गए, तो इनका थोड़ा सा आपको परसेंटेज भी याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ थ्योरी और उसके साथ लगभग 12 MCQs को डिस्कस किया है। यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण डेटा है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।